एक बार कुछ लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव से पूछा कि प्रभु, तृप्ति कहाँ और कैसे मिलेगी? हम चाहे कुछ भी कर लें, तृप्ति नहीं मिलती है। कार्य करने के बाद क्षणिक तृप्ति तो मिलती है, लेकिन फिर वही व्याकुलता, वही बेचैनी बढ़ जाती है। हे प्रभु, हमें कोई मार्गदर्शन करे। परम पूज्य गुरुदेव ने उत्तर देते हुए कहा कि तुम लोग तो तृप्ति को वैसी जगह पर खोजते हो जहां वह है ही नहीं। अक्सर तुम लोग तृप्ति को सम्मान में खोजते हो, विशेष पहचान में खोजते हो, और पहचान और सम्मान के लिए जीते हो, मरते हो। न जाने इसके लिए क्या क्या करते हो, लेकिन इस बात को जानते ही नहीं हो कि तृप्ति किस बाजार में मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं कि सम्मान या तृप्ति सबसे ज्यादा तभी मिलता है जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं। पर हम तो यहाँ केवल और केवल अपने लिए ही सोचते हैं, अपने लिए ही करना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि सभी लोग सर झुका करके हमें सम्मान करें, अपने समाज में हमारी एक विशेष पहचान हो। अक्सर ये सम्मान की जो भूख है ना, वह हमें बहिर्मुखी बना देती है। जैसे ही हम बाहर रहने लगते हैं, यह अतृप्ति और बढ़ती चली जाती है। अब इतने सम्मान से काम नहीं चलता है। अब तृप्त होने के लिए बड़े सम्मान की चाहना करने लगते हैं। अभी तक तो उनका सम्मान उनके बराबरी के बीच के लोग किया करते थे, पर आप अब चाहने लगते हैं कि हमसे बड़े लोग भी अब हमारा सम्मान करें, हमारे माता पिता भी हमारा सम्मान करें। अब आप उन्हें झुकाने लगते हो। झुकाने का एक ही तरीका सामने आता है कि ऊपर वाले ने जो जिम्मेवारी हमें दी है, उस जिम्मेवारी के प्रति थोड़ा उदासीन हो जाओ, हड़ताल कर दो। इसके लिए क्या करते हैं, तो पहले अपने बराबरी वालों से या फिर अपने जूनियर लोगों से सलाह लेते हैं और यह देखना चाहते हैं कि उनको कितना वोट मिलता है। धीरे धीरे यह भी कहने लगते हैं कि अब मुझे इस जिम्मेवारी को छोड़ना है। इस बात को बड़ा वो धीमे से कहते हैं। उनके मन में ये दुविधा रहती है कि कैसे बोले अपने सीनियर के खिलाफ। ऐसी हालत में वो मौन भी हो जाते हैं। जब उनको कोई वोट नहीं मिलता है तो बौखलाते भी हैं। अब वो इन्हीं सोचों में बहिर्मुखी होने लगते हैं। इस तरह से आगे चल करके अतृप्ति और बढ़ती चली जाती है। अतृप्ति तृप्ति के लिए जोर मारने लगती है। इस तरह से उनके सोचने का स्तर बदल जाता है। परम पूज्य कहते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी चीज याद रखने योग्य है, जिसे आप कभी भी न भूलें। परम पूज्य कहते हैं कि बाहर में तृप्ति होती ही नहीं है। हर समय हर काम में लोग उसे बाहर ही ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर हमेशा असफल होते रहते हैं और आगे भी होते रहेंगे। कुछ लोग इसी तृप्ति को पाने के लिए बहुत मेहनत करके IAS तथा IPS भी बनते हैं, पूरे जिला का मालिक बनते हैं। इस तरह से पैसा, जवानी, हुकूमत सभी कुछ उन्हें मिलता है। लेकिन इन सारी चीजों को प्राप्त कर लेने के बाद भी वो सुख नहीं भोग पाते, आत्महत्या करते हुए देखे जाते हैं।
आत्महत्या की कई घटनाएं देखने को मिलती हैं जो इतने बड़े बड़े पदाधिकारी करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो अतृप्ति की वजह से ही होता है। जो सब कुछ पा लिया हो फिर भी अतृप्त है। ऐसा अक्सर तब होता है जब हम तृप्ति की दिशा को भूल जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तृप्ति सदैव अंतः में आने से तथा उसमें ठहरने से पैदा होती है। जब आप गुरु की सानिध्यता से दूर होने लगते हैं तो जीवन में अतृप्ति आती है, क्योंकि आप बहिर्मुखी जो होने लगते हैं। परम पूज्य ने बड़ा ही सुंदर तरीके से इसे एक उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास किया है। आइए चलते हैं उस उदाहरण की तरफ। परम पूज्य कहते हैं कि कभी ब्रह्मा जी भी ऐसे ही अतृप्त साधकों में से एक थे। ब्रह्मा जी अपने कार्यों से मोहित होकर के अपने गुणगान को सुनने के लिए जूनियर देवताओं से अपने कार्य को छोड़ने की पेशकश कर दी, लेकिन देवताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया। बहुत सोच विचार करके एक दिन वह विष्णु देव जी के पास पहुंचे। एक त्याग पत्र लिखा और अपनी मजबूरी बताते हुए विष्णु जी को अपना त्याग पत्र थमा दिया। विष्णु जी ने समझाते हुए कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यह एक सेवा कार्य है और सेवा से ही व्यक्ति उन्नति करता है। सेवा ही पूजा है। सेवा करना सबके बस की चीज नहीं है जो सभी इसे कर सके। सेवा तो एक भक्ति है जो ज्ञानियों का भी अंतिम लक्ष्य है, और बगैर योग्यता के सेवा दी भी नहीं जाती है। अगर अयोग्य को सेवा कार्य दे दिया जाए तो वह नहीं कर पाएगा। यह कार्य तो सभी को अंतिम में दिया जाता है, पर आपके लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है जो आपको यह पहले ही कार्य मिल गया है। आगे विष्णु जी ने चेताते हुए कहा, एक बार फिर से सोच लीजिएगा जिससे अंत में आपको पछताना ना पड़े। इधर ब्रह्मा जी के दिमाग में घुस गया था कि मेहनत कौन करे और उसका श्रेय किसी को मिले, इसलिए वह अपने पूर्व के विचारों पर अड़े रहे। विष्णु देव ने कहा, ठीक है जाइए, लेकिन इस पर एक बार पुनः विचार कर लीजिएगा। ब्रह्मा जी त्याग पत्र दे करके लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि हवाई मार्ग से श्वेत घोड़े पर सवार होकर के उनके शकल सूरत के बहुत सारे लोग विष्णु लोक की तरफ चले आ रहे हैं। लग रहा था कि लाइन समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। ब्रह्मा जी उन्हें देख करके चकरा गए। सोचने लगे, मेरी सकल सूरत में ये लोग कौन हैं और कहां जा रहे हैं। उन्होंने कुछ लोगों की तरफ हाथ उठा करके इशारा किया और रोका और पूछा, आप लोग कहां जा रहे हैं? उन लोगों ने उत्तर देते हुए कहा, हम लोगों को विष्णु जी ने बुलाया है। शायद पहले ब्रह्मा जी के पद पर कोई मौजूद था जो अब बूढ़े हो गए हैं, अब उनसे काम नहीं हो पा रहा है। ऐसे में वो रिटायर होना चाहते हैं, इसीलिए ब्रह्मा पद के साक्षात्कार के लिए ब्रह्मा जी ने हम लोगों को बुलाया है। ब्रह्मा जी अभी तक यही जानते थे कि मैं ही अकेला ब्रह्मा हूं। इतने सारे ब्रह्मा को देख करके उनका अहंकार टूट गया और अपनी औकात समझ में आ गई। वहीं से ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास लौट गए, क्षमा प्रार्थी के हालत में खड़े हो गए। विष्णु जी उन्हें देख करके बड़ा ही प्रसन्न हुए
और विष्णु जी ने कहा, आपने अपनी गलती बहुत ही जल्दी महसूस कर ली है, लगता है आप सुधरने की स्थिति में आ गए हैं। परम पूज्य इस प्रसंग को रख करके अक्सर इस बात को चेताया करते थे कि अक्सर हम लोगों के जीवन में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। जब कुछ विशेष जिम्मेवारियां मिलने लगती हैं तो हम भी अपने कार्यों के प्रति मोहित होने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारा कोई गुणगान नहीं कर रहा है, हमारा कोई विशेष पहचान नहीं बन रहा है। यहां एक बात आप अवश्य सोचे कि कहीं आप ब्रह्मा जी की तरह तो नहीं सोच रहे हैं। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो याद रखें, यह एक अतृप्ति है जो बहिर्मुखी होने से होती है। बहिर्मुखी मन सदैव चंचल होता है और चंचल मन सदैव अतृप्त रहता है, अतृप्त रहता है। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को तो यही शिक्षा दी थी कि सेवा ही एक ऐसी चीज है जिससे मन सदैव अंतर्मुख रहने लगता है। जब स्वार्थ रहित सेवा हम जीवन के लिए करते हैं तो वो हमें अंतर्मुखी बनाए रखता है और इसी से जीवन का सही सही पालन पोषण होता है। जहां बहिर्मुखी सेवा है वहां हम उस सेवा की कीमत लेना चाहते हैं, यानी उसे बेचते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इंसान के पास दो दुनिया होती है और जीवों के पास भी दो दुनिया होती है, लेकिन ये जीव केवल एक ही दुनिया का ख्याल रखते हैं क्योंकि यहां पर गुरु का अभाव होता है। वहीं पर मनुष्य योनि में गुरु के प्रभाव से हम दोनों दुनिया का ख्याल रखते हैं, दोनों दुनिया के बारे में जानते हैं और इसका सुख भी उठाते हैं। मनुष्यों को इन रिश्तों के लिए कमाना भी पड़ता है, लेकिन अन्य जीवों को अपने रिश्तों की चिंता नहीं होती है। ठीक ऐसे ही बहिर्मुखी मनुष्यों में भी रिश्ते बहुत कमजोर दिखते हैं, कमजोर दिखते हैं। मानव जीवन में सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि एक मानव इस बात को भली भांति समझ सकता है कि जीवन अलग है और शरीर अलग है। ईश्वर का अस्तित्व अंतर जगत में ही दिखता है। अगर हमारा अंतर जगत नहीं होता तो हम ईश्वर का बोध कभी भी नहीं कर पाते। हमारे मातृत्व ने, हमारे पितृत्व ने, हमारे भ्रातृत्व ने हमें अपने अंतर जगत का बोध कराया है। इसीलिए कर्म करने का बोध हमें माता पिता तथा भाई से ही मिलता है और आगे चल करके गुरु द्वारा समाज के लिए भी कुछ करने के लिए हमें बोध मिलता है। और जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं गुरु के मार्गदर्शन में, तो उससे जो तृप्ति होती है वो तृप्ति कभी नहीं मिटती है, कभी नहीं मिटती है। इसलिए सदा याद रखें, तृप्ति स्वयं के कार्यों से नहीं मिलती, तृप्ति दूसरे के कार्यों को करने से मिलती है।